बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक्सरसाइज यूनिट नंबर 7 लेकर आपके सामने समझाने के लिए हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी जितनी भी वीडियोस आई हैं उन सबको वो आप लोग की समझ में आ गई होंगी, और जहाँ पर ना समझ में आ गए मैंने बार बार आपको कहा इनबॉक्स में पूछ लिया करें। मेरी वीडियोज़ को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनसे फ़ायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 7.1 का आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। डिटरमाइन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इन द फॉलोइंग पॉइंट। इसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि एक्स और वाई कौन कौन से हैं। ब्रैकेट में जो आपने नंबर दिए हुए हैं -2 और 2, इसका मकसद ये है कि जो पहला नंबर होता है वो एक्स कहलाता है और इसका जो दूसरा नंबर होता है ये वाई कहलाता है। इसमें हम यही करते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं एक्स और वाई की, फिर आपको मैं समझाती हूँ। मैंने क्या बताया आपको, जो पहला नंबर होता है ब्रैकेट का ये x कहलाता है, दूसरा नंबर क्या कहलाता है y। यहाँ मैंने लिख दिया x, यहाँ लिख दिया मैंने y। पहले में x क्या है आपके पास, वो है -2, y क्या है तुम्हारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास पहला नंबर x है 5, दूसरा नंबर y है वो है -1। इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 में आपके पास पहला नंबर 4 है, यानी x 4 है, 0 y है। -5 जो है वो आपका x है, -6 आपका क्या है y है, 3 आपका x है, y आपका 4 है। -√8 आपके पास जो है वो x है और प्लस का 8 जो √8 y का। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि माइनस लगा हुआ है या रूट लगा हुआ है। आपने सिर्फ ये देखना है कि पहला नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर कौन सा है। पहला नंबर हमेशा x कहलाएगा, दूसरा नंबर हमेशा y कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बहुत आसान था, उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। बेसिक चीज़ जो समझाने का मकसद था वो ये था कि इसमें आपने x और y को डिफाइन करना था कि x कौन सा है, y कौन सा है। तो मैंने आपको अभी समझा रही हूँ कि जो ब्रैकेट के अंदर पहला नंबर होता है वो x कहलाता है और दूसरा नंबर y कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1 इसी से मुताल्लिक़ था और आपने सिर्फ यही बताना था कि इसमें x और y कौन सा है। आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। आपने क्या करना है, मेंशन द कोऑर्डिनेट्स इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपने इसमें लाइन ड्रॉ करके बतानी है कि किस तरीके से आपका एक्स एक्सिस कौन से उसमें आएगा और वाई एक्सिस कौन से इसमें आएगा। सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि ग्राफ किस तरीके से बनता है। ग्राफ के लिए हमेशा या तो फिर ग्राफ ऐसे बनेगा या ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, इन सवालात में जो हम कर रहे हैं उनमें ग्राफ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है। उसके लिए आपने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ये वाई एक्सिस की कहलाती है, और जो स्ट्रेट ड्रॉ होगी वो क्या कहलाएगी, वो वाई एक्सिस की कहलाएगी। ऊपर कर देती ताकि आपके नज़र में आए। ठीक है, ये वाला जो है ये वाली लाइन वाई एक्सिस की कहलाती है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस की कहलाती है। यहाँ पर हमने लिख दिया y, यहाँ पर हमने लिख दिया x, यहाँ पे लिख दिया नीचे मैंने y। नज़र आए आपको, ताकि ये y है, नज़र नहीं आ रहा आपको ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपके नज़र में आए। और ये वाला होता है y, ये है x, ये है y। अच्छा जी, सबसे पहले ये वाला जो x होता है ये प्लस का कहलाता है, ये वाला x माइनस का कहलाता है। ये वाला y प्लस का कहलाता है, ये वाला y माइनस का कहलाता है। ठीक है, ये वाला इलाका जो पहला होता है x और y, जहाँ पर दोनों प्लस होते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। यानी यहाँ पर x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा, इसको कहेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पर दोनों प्लस होंगे वहाँ पर वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाएगा। यहाँ पर x जो है आपके पास माइनस में है ये रहा, और y जो है ये प्लस में है। y प्लस का x माइनस का ये कहलाता है सेकंड कोऑर्डिनेट। यहाँ पर x माइनस का y भी माइनस का ये कहलाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट। x प्लस का
y माइनस का ये कहलाता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब यही चीज़ आपने यहाँ पर डिफाइन करनी है कि ये वाला जो नंबर दे दिया ये कौन से कोऑर्डिनेट का है। सवाल समझ में आया कि क्या पूछा गया, उस आपने ये बताना है कि इसमें कि कौन से कोऑर्डिनेट्स में ये नंबर्स आ रहे हैं। जी बच्चों, अब देखो x जो है वो a प्लस का है और y माइनस का। x का प्लस कहाँ है देखो, y का माइनस कहाँ है। x का प्लस यहाँ पर है और y का माइनस यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा फोर्थ कोऑर्डिनेट। माइनस का 3x का और y का 3 प्लस का, माइनस का x3 और y का प्लस, ये सेकंड में आया, यहाँ लिखा हमने सेकंड। प्लस का x है, y का माइनस है, प्लस का x है, y का माइनस है फोर्थ। फोर्थ में आ जाओ, माइनस के दोनों माइनस के किस में आते हैं, थर्ड में। दोनों प्लस के कहाँ हैं, फर्स्ट में। लास्ट दोनों प्लस के हैं, वही फर्स्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। दोबारा से मैं समझा देती हूँ कि ये वाली लाइन जो सीधी होती है ये y एक्सिस की कहलाती है, ये वाली लाइन x एक्सिस की कहलाती है। ये वाला प्लस होता है यहाँ पर, यहाँ ये माइनस होता है। y का यहाँ ये प्लस होता है, यहाँ y का माइनस होता है। जब दोनों यहाँ पे प्लस के हों, x भी और y का, तो उसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक x का माइनस हो, y का प्लस हो, तो उसको सेकंड कहते हैं। आपके पास दोनों माइनस के हो, x भी y भी, तो थर्ड कोऑर्डिनेट कहलाता है। फोर्थ में जो है आपके पास x प्लस में हो, y माइनस में हो, तो वो फोर्थ कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसी क्वेश्चन में आपने इसने बताना है कि कौन से कोऑर्डिनेट में था। x प्लस का था, y जो है माइनस का था, प्लस का माइनस का फोर्थ में था। -3 और 3 माइनस x का प्लस y का माइनस x का y प्लस का सेकेंड में। दो, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, वही आपके पास किस में है ये, सॉरी, पहला माइनस का और दूसरा प्लस का आपके पास आया ये सेकंड कोऑर्डिनेट। एक प्लस का, एक माइनस का, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, फोर्थ कोऑर्डिनेट। माइनस के दोनों माइनस के थर्ड कोऑर्डिनेट में आता है। 5 और 4 दोनों प्लस के थे, वो फर्स्ट में आता है। दोनों प्लस के थे, वो फर्स्ट में आता है। ठीक है, समझ में आ गई सवाल। क्या समझाया मैंने कि पहले में अगर दोनों प्लस होते, ये प्लस x आता है, ये भी प्लस x है। यहाँ x माइनस है, यहाँ y प्लस है। x माइनस है, ये भी y माइनस है। x प्लस है, y माइनस है। ये वाला इलाका पूरा प्लस का कहलाता है, ये वाला इलाका पूरा एक प्लस एक माइनस कहलाता है। ये दोनों माइनस कहलाते हैं, ये माइनस है, ये प्लस होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने डिटेल से समझाया ताकि आप लोग के समझ में आसानी से आ जाए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।